नमस्ते दोस्तों और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आयुर्वेद का दिव्य रहस्य हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक प्राचीन गुफा थी। उस गुफा में एक महायोगी गहन ध्यान में लीन थे। चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई थी और वातावरण में मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। अचानक आकाश में गर्जना हुई, बिजलियां चमकने लगीं और एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे थे भगवान धन्वंतरी, हाथों में चमकता हुआ अमृत कलश लिए। धन्वंतरी बोले, ऋषियों, मैं तुम्हें आज वह गुप्त ज्ञान देने आया हूं जो देवताओं के अस्त्रों से भी शक्तिशाली है। यह है आयुर्वेद का दिव्य रहस्य। इतना कहते ही आकाश कांप उठा। शिव का त्रिशूल बिजली की तरह चमका, विष्णु का सुदर्शन चक्र आकाश में घूमने लगा और इंद्र का वज्रायुध गर्जना करता हुआ प्रकट हुआ। देवताओं की वाणी गूंजी, हमारे अस्त्र शत्रुओं को हराते हैं, परंतु आयुर्वेद तो भीतर छिपे रोगों और दुखों का नाश करता है। यही है सच्ची विजय। ऋषियों ने विनम्र होकर पूछा, भगवान, कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिनमें यह दिव्य शक्ति छिपी है? धन्वंतरी मुस्कुराए और बोले, ये वनस्पतियां ही देवताओं के अण्वस्त्र हैं। धन्वंतरी ने सबसे पहले संजीवनी बूटी की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, यह बूटी मृत शरीर में भी प्राण भर देती है। लंका युद्ध के समय लक्ष्मण बेहोश पड़े थे, तब हनुमान इसी संजीवनी को लेकर आए थे। यह सिर्फ औषधि नहीं, अमृत का प्रतिरूप है। इसके बाद धन्वंतरी ने जटा मानसी का रहस्य बताया। यह मन को शांत करती है, चिंता और भय को मिटा देती है। योगियों की गहन साधना का रहस्य यही जड़ी है। जो इसका सेवन करता है, उसके भीतर दिव्य शांति उतर आती है। फिर उन्होंने ब्रह्मी का नाम लिया। यह बुद्धि को तीव्र करती है, स्मृति को मजबूत बनाती है और विचारों को दिव्यता देती है। औषधियों की अलौकिक स्मरण शक्ति का यही आधार है। अंत में उन्होंने गुग्गुल का उल्लेख किया। जब देवता असुरों के विषैले अस्त्रों से घायल होते थे, तो उनके शरीर को शुद्ध करने और विष को नष्ट करने का कार्य गुग्गुल ही करता था। यह औषधि शरीर को भीतर से पवित्र करती है। धन्वंतरी ने गंभीर स्वर में कहा, ये औषधियां केवल कल्याण के लिए हैं। यदि कोई इनका दुरुपयोग करेगा तो वही औषधि उसके जीवन को राख बना देगी, क्योंकि शक्ति का अपमान कभी सहन नहीं किया जाता। अंत में धन्वंतरी बोले, जो आयुर्वेद को समझता है वह देवताओं का शस्त्र धारण करता है, पर जो इसे तुच्छ मानता है वह जीवन की सबसे बड़ी शक्ति खो देता है। आयुर्वेद ही अमृत है, यही मानवता का सच्चा अस्त्र है। ज्यों ही ये वचन समाप्त हुए, भगवान धन्वंतरी प्रकाश में विलीन हो गए। गुफा में केवल औषधियों की सुगंध बची रही। आशी आंसुओं से भाव विभोर होकर बोले, आज हमने देवताओं का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। आयुर्वेद ही अमृत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।